आज ही हाउ टू लर्न चैनल सब्सक्राइब करें। हाउ टू लर्न चैनल पर होगा आपके सभी मैथ्स और रीजनिंग डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचिए और भेजो टेलीग्राम चैनल पर और पाओ इंस्टेंट वीडियो सॉल्यूशन। सब्सक्राइब नाउ। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 35 पावर 29 इज डिवाइडेड बाय 10? 35 की पावर 29 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो देखो यहाँ पर एक हम बेसिक चीज आपको पहले बता देते हैं, शायद हम जो बताएंगे उस हिंट से आपको यहाँ पर अच्छे से पता चल जाए। ध्यान से समझिएगा। कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर हम डिवाइड करेंगे 10 से। जब हम 10 से किसी को डिवाइड करते हैं तो इसका जो यूनिट डिजिट होता है, ये यूनिट डिजिट ही रिमाइंडर होता है। ये बात क्लियर है? मान लीजिए यहाँ पर नंबर हमने ले लिया, मेरे पास नंबर मान लो यहाँ पर है 36 है। अगर इस 36 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 33 जा 10 या 30 हो जाएगा, 6 बचेगा। तो ये 6 आपका क्या कहलाएगा? यहाँ पर ये शेष कहलाएगा, रिमाइंडर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? ये बात क्लियर है अच्छे से? ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये आपका 6 रिमाइंडर आएगा। कोई और नंबर ले लो, मैं यहाँ पर 89 ले लेता हूँ। 89 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 8 जा 80, 9 जा जाएगा नहीं, बचेगा 9, और ये 9 ही आपका क्या हो जाएगा? ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। आई होप बात अच्छे से क्लियर होगी कि हम किस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 से डिवाइड करने पर। इसी तरीके से एक चीज़ और यहाँ पे समझो, 10 से जब भी कभी हम डिवाइड करेंगे तो जो यूनिट डिजिट होता है वही आपका रिमाइंडर आएगा। और जब कभी अगर आपसे ये बोलेगा कि किसी नंबर को 100 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, तो लास्ट 2 डिजिट होते हैं, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट होते हैं, वो हमारा रिमाइंडर होता है जब 100 से डिवाइड करेंगे। इतनी बात क्लियर है? तो लास्ट 2 डिजिट की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, कोई भी नंबर ले लो, 100 से डिवाइड करेंगे। मान लीजिए मेरे पास 635 है, और 635 को अगर हम 100 से डिवाइड करें तो लास्ट आपके 2 डिजिट हैं, यही आपका रिमाइंडर होगा। दैट मीन्स 35 आपका रिमाइंडर आंसर हो जाएगा। ये आपका शेषफल होगा जब 100 से बोलेगा, ठीक है। और इसी 635 को अगर 10 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर आपका यूनिट डिजिट होगा। बात अच्छे से क्लियर है? किसी को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक और नंबर कोई ले लो, यहाँ पर 2 3 4 5 6, ये हमारा नंबर है। अगर हम इसको 100 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा? रिमाइंडर आपका आएगा 56। तो लास्ट 2 डिजिट हैं, यही आपका रिमाइंडर होगा। बात अच्छे से क्लियर है? कोई ऐसा नहीं होगा जिसको बात क्लियर ना हो, ठीक है। चलो अब आते हैं वापस क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखो हमको क्या करना होगा। अगर आपने यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो एक चीज आपको क्लियर होगी। यहाँ पर साइक्लिसिटी की हम बात कर लेते हैं पहले, बड़े ध्यान से समझिएगा। एक बार समझ जाओगे, कभी भी किसी क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे, सारे के सारे आपके रिमाइंडर वाले आंसर सही आएंगे। तो साइक्लिसिटी यहाँ पर क्या है? तो साइक्लिसिटी में हम देखते हैं 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। तो यहीं पर हम देख लेते हैं 2 की पावर 1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 2 के पावर 1 की वैल्यू यहाँ पर होती है 2, 4, 8, 16, 32, 64। एक चीज यहाँ पर देखेंगे हम, वो चीज ये है कि आपका जो यूनिट डिजिट है ये रिपीट करता है आफ्टर पावर 4। मतलब किसी भी पावर में 4 पावर के बाद ये रिपीट करता है। 2 में 4 जोड़ दोगे तो 2 की पावर 6, तो यहाँ पर 4 है, और 64 यहाँ पर भी 64 में आपके पास 4 है। ये बात क्लियर हो रही है? अगर यहाँ पर 2 की पावर 7 जाओगे तो 2 की पावर 7 कितना होता है आपका? यहाँ पर ये हो जाता है 128। यहाँ पर देखोगे 8 से 8 आपका मैच कर रहा है। और ये सिर्फ 2 में ही नहीं एप्लीकेबल है, ये आपका 3 4 5 6 7 8 कोई भी डिजिट होगा उसमें रिपीट करेगा। जैसे यहाँ पर 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5। ठीक है, यहीं तक देख लेते हैं। 3 की पावर 1 है तो ये 3 हो जाता है, 2 9 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 81 हो जाएगा, 243 हो जाएगा, ठीक है। अगर 3 की पावर हम अगर 6 देखें तो ये आपका हो जाता है 729, ठीक है। चल अब देखो यहाँ पर अगेन आफ्टर पावर 4, 3 के बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे आफ्टर पावर 4 रिपीट कर रहे हैं, फिर आपका नेक्स्ट रिपीट करेगा। अब ये 7 हमारा रिपीट करेगा कहाँ पे? 3 की पावर जो आपका यहाँ पर 7 होगा वहाँ यूनिट डिजिट कंफर्म है 7 आएगा। ये बात क्लियर है? इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये मैंने यहाँ पर ये बताया कि किसी भी नंबर का, जैसे मान लो आपका यहाँ पर 13 है, 13 की पावर 43 है, ठीक है, 13 की पावर 43 है। अगर हम इसको यहाँ पर 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आएगा? ठीक है, रिमाइंडर कितना आएगा? बड़े ध्यान से समझिएगा। 13 की पावर 43 है, डिवाइडेड बाई 9 करें तो रिमाइंडर मेरे पास कितना आएगा? तो इसके लिए हम देखो क्या करेंगे कि जब 13 की पावर, अगेन हम यहाँ पर क्या करेंगे, 13 की पावर 1, 13 की पावर 2, 13 की पावर 3, 13 की पावर 4, ये ऐसे करते चले जाओगे तो यहाँ पर आपको 13 मिलेगा, यहाँ पर 169 मिलेगा। तो देखो यही चीज़ रिपीट हो रही होगी। क्यों रिपीट हो रही है? क्योंकि यहाँ पर यूनिट डिजिट से हमेशा काम होता है यहाँ पर। या कभी कभी ऐसा पूछेगा डिवाइड करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, या डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पर अभी एक सर्कल बनाया था, सर्कल क्या बनाया था, या यहाँ पर साइक्लिसिटी जो हमने यहाँ पर बताई थी, आफ्टर पावर 4
के बाद रिपीट करता है तो यहाँ पर 13 की पावर 1, 13 की पावर 2, 13 की पावर 3, 13 की पावर 4, फिर 13 की पावर 5 जाओगे, जो 13 की पावर 1 होगा वही 13 की पावर 5 होगा। ये बात अच्छे से क्लियर है, इसमें किसी को यहाँ पर डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या करेंगे, जो आपका 43 है, 43 को हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 4 4 4 4 के साइकिल आपके बन जाएंगे, जो रिपीट डिजिट करेगा 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा आपका 10 बार डिवाइड होगा, यानी 40। तो आपका यहाँ पर क्या बचेगा, 13 की पावर आपके पास बचेगा 3 और डिवाइडेड बाई 9। अब आपका 13 की पावर 3 यानी 13 का क्यूब है, ठीक है, 13 का क्यूब है। चलो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अच्छे समझिएगा, 13 की पावर जो आपका 3 है ये कितना होता है, 13 का क्यूब कितना होता है, 13 का क्यूब होता है 2197। 2197 है, 9 से हम अगर डिवाइड करेंगे तो 9 2 जा 18, बचेगा मेरे पास 3, 39 हो जाएगा। ठीक है, 9 4 जा 36, बचेगा 3, 37, फिर 9 4 जा 36, रिमाइंडर आपके पास कितना बच रहा है यहाँ पर 1। अच्छे से बात क्लियर है, तो इतना आसान तरीके से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। हाँ, इसी में एक चीज़ और बताते हुए चलते हैं, अगर यहाँ पर यूनिट डिजिट पूछा होता, जैसे अभी हमने लिया 13 की पावर 45 है, ठीक है, इसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो यूनिट डिजिट के लिए हम क्या करते हैं, सेम प्रोसेस, पहले 4 से डिवाइड करते तो बचता हमारे पास कितना, 13 की पावर 3। अब 13 की पावर 3 कर दो तो 2197 होता है। अगर ये बात ये है कि क्यूब याद है तब तो 2197 आपका डायरेक्ट हो गया, 7 यूनिट डिजिट आएगा। अदरवाइज यहाँ पर 13 में ये छोड़ दो, यूनिट डिजिट को पकड़ो, 3 की पावर 3 करो तो 27 आएगा। अगेन आपको मिल जाएगा कि यूनिट डिजिट 7 ही होगा यहाँ पे। बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब आ जाते हैं अपने इसी क्वेश्चन पे यहाँ पर, ठीक है, इसको यहाँ पर हम हटा देते हैं। क्वेश्चन एक्चुअल में आपका यहाँ पर ये था 35 की पावर 29 हम 10 से डिवाइड करेंगे, तो एक्चुअली हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे, 35 की पावर हमारे पास है कितना 29, इस 29 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 4 7 जा 28, तो 35 की पावर 1 बचेगा, और 35 की पावर यहाँ पर 1 होगा तो ये वैल्यू कितनी 35 ही आएगी। तो यूनिट डिजिट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। बात अच्छे से क्लियर हो गई, बहुत आसान तरीके से, बस ये बेसिक जो अच्छे से समझ गए होगे, आंसर बहुत आसान तरीके से आ जाएगा। ठीक है।